Welcome to all of students to online class 9th subject English। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह शब्द आते हैं। इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यानी क्या, इसमें समय का क्या होता है, संकेत दिया होता है। समय एडवर्ब ऑफ टाइम है, उससे पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर। पीरियड ऑफ जो टाइम है उसके पहले फॉर लगता है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगेगा। पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद सिंस और फॉर से आगे नेक्स्ट इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ कर्ता अगर आई और वी हो तो उसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। शेष जो करता है, शेष कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। इस टेंस के नाम के साथ नाम क्या है, कंटिन्यूअस। इस टेंस जिसके नाम में नाम आए कंटिन्यूअस, उस टेंस के हेल्पिंग जो वर्ब मेन जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग, जिरंड का प्रयोग होगा। आईएनजी जब अपन मेन वर्ब के साथ लगाते हैं तो उसमें ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय, जिरंड का प्रयोग करते समय ई को हटा देते हैं। ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में कंसोनेंट हो, उससे पहले अगर डबल शोर है
तो जेरेंड का प्रयोग करते समय अंतिम कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता है। अगर अंतिम अक्षर किसी मेन वर्ब का अगर कंसोनेंट है और उससे पहले अगर सिंगल स्वर है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल किया जाता है। इसके बाद देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। रचना सूत्र सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या 3 वर्ड है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसमें हमेशा ही जब क्या है कि हम नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाएंगे तो मूल वर्ड के आगे हमें क्या करना है, नोट लगाना है। क्वेश्चन जब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव तो उसमें सब्जेक्ट से पहले विल और उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन को लगाना है, यानी उसको मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से उसको हमें एडजस्ट इसके क्या है करना होता है। जैसे हम कल टीवी देख रहे होंगे, तो इसमें हो जाएगा वी के साथ शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी टुमारो। वह हम 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो इसमें सिंस फॉर का प्रयोग है। तो 2 घंटे ये निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है 4 2 आवर्स। हम 2 घंटे, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, तो इसमें शुरू में होगा ही के साथ विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें विल के साथ जब नोट लगाएंगे, विल नोट का क्या बनता है, वॉन्ट, तो वॉन्ट हैव बीन, और शेल के साथ नोट लगेगा तो ये क्या बनेगा, शांट हैव बीन। उदाहरण के लिए किसान 2 घंटे से खेत में काम नहीं कर रहा होगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, दे फार्मर वॉन्ट हैव बीन वर्किंग, द फार्मर वॉन्ट हैव वर्किंग्स in the field for 2 hours। इस प्रकार से हमें क्या है, ऐसे इस टेंस के सेंटेंस के हमें नेगेटिव बनाना होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले WH वर्ड हम लिखते हैं, वह मोहन सोमवार से कहा जा रहा होगा। तो कहाँ के लिए सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। मोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल। अब इसके बाद क्या लिखना है, हमें मोहन लिखना है, और मोहन के बाद हमें क्या लिखना है, हैव बीन गोइंग टू गोइंग सिंस मंडे। ऐसे हमें यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये हमें क्या बनाना होता है। आज के इस अध्याय में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा, बस इतना ही। अगले एपिसोड में चैप्टर में हम एक एक करके यह जो टेंस पढ़े हैं इनके हम क्या है कि एक सामूहिक एक्सरसाइज को हल करेंगे कि किस प्रकार से टेंस की करेक्ट फॉर्म को क्या भरना होता है कीवर्ड के आधार से। इसको हम क्या है अगला जो अध्याय है उसमें पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे।